हेलो दोस्तों, आपने एकदम सही जगह क्लिक किया है। आज मैं आपको यहाँ पर देखिए, हम सबसे ना हम क्या करेंगे, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये जो आ रखे हैं ना पेपर में, ये आपका प्रॉब्लम एंड एज है, ठीक है। और ये आपका बेटा आपका 23/10/2018, ठीक है, लिख देता हूँ मैं 23/10/2018 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में, ठीक है। ये है किसमें? ग्रुप डी में। देखो ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आपको कुछ एमटीएस के एसएससी के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इस क्वेश्चंस को आराम से मैं डील करूंगा और सॉल्व कराऊंगा आपको। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग चैनल के साथ बने रहेंगे तो सिंप्लीफिकेशन जो भी मैंने टॉपिक उसमें एक मैंने वीडियो बनाई है कि ये सारे टॉपिक कवर अप कराऊंगा मैं, उसके ऊपर सारे कम से कम 100 क्वेश्चन अराउंड जो है। बाकी और भी मैंने प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो जो है मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। वहाँ से भी बहुत सारे मैंने टाइप वाइज समझा रखा है, तो आप वहाँ भी समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा चीज़ों को, ठीक है। तो जरा देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑन एज और आयु संबंधित क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बेटा आपके ग्रुप डी के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में आते हैं। तो जरा ध्यान से देखते हैं जरा इसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन। द रेशो ऑफ द एज ऑफ द मनोज एंड अमित आर in the ratio 2:3 after 12 year their ages will be in the ratio of 11:15 find the present age of Amit। सिंपल सा लॉजिक है। देखो दो तरीके हैं इसके। एक तो तरीका हम x मान के करेंगे, जो कन्वेंशनल मेथड है जो आपकी बुक में लिखा रहता है, वो थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा टिपिकल होता है, उसको करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं चलो उसी से भी आपको कन्वेंशन भी मतलब कन्वेंशनल मेथड भी बता देता हूँ कि कैसे करते हैं, और इसका फिर शॉर्टकट बताऊंगा, तब आपको शॉर्टकट की अहमियत समझ में आएगी किस तरीके से हम शॉर्टकट को कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसमें लेट एक्स कर लेंगे कि भाई अमित की जो एज है, ठीक है, मनोज की एज और अमित की एज, ठीक है, लेट एक्स कर ली हमने। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब वो कह रहा 12 साल के बाद, तो 12 साल जोड़ दो भैया। उनका आयु कितना हो जाता है? 11/15। अब इसे कैलकुलेट करो आप, है ना। देखो 15 दूनी 30, 15 है ना, और 12 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अभी कर लेते हैं एक बार फटाफट जल्दी जल्दी। 12 और 15 है ना, 5 दूनी 10 का 0, वो वाला मैंने मल्टीप्लीकेशन जो सिखाया था आपको। 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा, 1 5 और 2 7 और 1 8 और 1 180, ठीक है। ऐसे ही नीचे 11 3 33 प्लस 12 इंटू 11 करोगे मल्टीप्लाई, है ना, तो कितना आएगा बेटा? 132 आएगा। मैं फिर भी कर देता हूँ आपको, ठीक है। 132 इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ तक को डाउट इसमें? चलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 11/15। सॉरी, ये तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, जबकि ये इक्वेट में होगा, कोई बात नहीं, इसे लिख देते हैं यहाँ पर 33 प्लस 132, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गई होगी साहब? मैंने नीचे लिखा था उसको इक्वल में लिख दिया, और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अब एक भाई भाई एक तरफ, बहन बहन एक तरफ, मतलब एक फैमिली के एक तरफ ले जाते हैं, दूसरी फैमिली के दूसरी तरफ ले आते हैं। तो 180 माइनस 132 इज इक्वल टू 33x माइनस 30x, ठीक है। तो 180 में से 132 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 8, है ना, 8, और यहाँ पे बचेगा 7, 4 48, है ना, 48। तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर? 3x। तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? 48/3, है ना। तो ये कितना आ गया आपका? वैसे तो यहीं से आंसर आ गया, देखो ये हमने 3x माना था ना, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप पुट करोगे तो भी यही आएगा। 12 चौक 3 एकम 3 और 3 6 18, 16 3 48, ठीक है। x की वैल्यू 16 आ गई। अब यहाँ पे अब उसने पूछा क्या बेटा, परसेंटेज ऑफ अमित। तो अमित की एज कितनी है? 3x है। तो अब आप क्या करोगे, 3 × 16 करोगे तो 48 आ जाएगा। वैसे भी देखो यहाँ पर आपका 3x की वैल्यू आ रही है डायरेक्ट, वो हमने अमित मानी है, तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया बेटा एक कन्वेंशनल मेथड। अब देखो शॉर्टकट से मैं कैसे बताता हूँ, ध्यान से देखो। शुरू में थोड़ा सा समझने में आपको टिपिकल लगेगा, मगर आप वीडियो को रिमाइंड करके देखेंगे ना, एक बार आपने इसको पकड़ लिया तो फटक देने से देखो, इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा जरा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हम रेशो लिखेंगे। क्या रेशो था हमारा? इधर 2:3 था, और इधर कितना बेटा? 11:15 है, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, देखो पहले हम गैप चेक करेंगे, इन दोनों का गैप कितना है। पहले इन दोनों का गैप देखो, इधर कितना गैप है? 11 में से 2 गया, कितने बचेंगे? बोलो भाई, 9 बचेंगे यार, ठीक है। और इसमें से कितने बचेंगे? 12। क्या ये दोनों गैप बराबर आ रहे हैं हमारे? भाई ये दोनों गैप हमारे बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे ये दोनों गैप बराबर। जब ये दोनों गैप बराबर नहीं आ रहे तो क्या करेंगे हम, देखिए जरा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे यहाँ पर आएगा 1, इन दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पर आएगा 4। अब ऐसी स्थिति में जब आएगी चीजें, तब आप क्या करोगे, आप इस 4 को इससे मल्टीप्लाई, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, नीचे से ज्यादा जाने से कोई वो फायदा नहीं है, ठीक है। देखिए जरा, तो यहाँ पे देखो 4 2 जा
8 हो गया, और 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है। रेशो आपको पता ही है मनोज और अमित का चल रहा है, ठीक है। अच्छा इधर कितना होगा 1, 11 कम 11, 15 कम 15, है ना, 11 1 जा 11, 15 1 जा 15, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो इनका गैप कितना आ रहा है बेटा 3 का, और 8 3 11, दोनों का गैप सेम हो गया। जब ये गैप सेम हो गया यहीं पे कहानी समाप्त हो गई हमारी। अब देखो ये गैप जो है ये किसको दर्शाता है, 12 को दर्शाता है। 12 साल बाद ऐसा हो रहा है ना, इसलिए 12 लिया हमने, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 12, 3 से काटोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, है ना। अब हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, अमित निकालना। अमित कितना है 12, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है भाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक का रेशो आ गया, इसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं, तो 48 आंसर। अमित की जो परसेंटेज होगी कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट बच्चों, क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये और इससे उससे थोड़ा इजी है, ठीक है। ये भी आपका ग्रुप डी जो है, आपका ग्रुप डी में आ रखा है, ठीक है। शिफ्ट में आपको बता देता हूँ, ये 24 तारीख को आ रखा बेटा, अगले दिन ही, ठीक है, 24/10/2018, ठीक है। उसी शिफ्ट में आ रखा अगले दिन, ठीक है। ये शिफ्ट 3rd का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए तो ध्यान से देखिए बच्चा, अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा था कि ये क्वेश्चन जो है उस वाले क्वेश्चन से भी इजी क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। देखो, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 6:1, आफ्टर 5 ईयर द रेशियो विल बी 7:2, फाइंड द फादर्स एज आफ्टर 70 ईयर। अब हिंदी में एक बार पढ़ देते हैं कि एक पिता और एक पुत्र की वर्तमान आयु 6:1 है, ठीक है। 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:2 हो जाता है। तो पिता की आयु 17 साल बाद क्या होगी ये बताना है। पिता की आयु 17 साल के बाद क्या होगी ये यहां पर डिस्कस करना है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए तो अब सेम मैं शॉर्टकट, मैं आपको कन्वेंशनल नहीं बता रहा, क्योंकि कन्वेंशनल मैंने एक बार आपको एक क्वेश्चन में समझा दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, उसके बाद आप कन्वेंशनल मेथड बार बार फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं शॉर्टकट ही डायरेक्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ लंबी नहीं करना चाहता, बिकॉज टाइम की प्रॉब्लम है ना आप लोगों को, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ बस कि आप लोगों की टाइम जो है कम, मिनिमम से मिनिमम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। देखिए सबसे पहले हम फादर और सन का रेशो लेंगे, कितना बेटा परसेंटेज। ये कौन सा बेटा रेशो जो है प्रेजेंट का है, कितना है 6:1 है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट। अच्छा उसके बाद क्या रहा है कि 5 साल के बाद उनका अनुपात कितना हो जाता बेटा 7:2। अब देखो मेरे कहने का मतलब ये, देखो इनका गैप देखो 1 है और इधर भी 1 है, कोइंसिडेंट देखो सेम आ रहा है भाई, दोनों गैप सेम आ गए, कोई दिक्कत नहीं, फिर कुछ नहीं करना, हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी। मतलब यहाँ पे जैसे इनका गैप 5 आया, यहाँ पर इनका गैप कितना है 5 आया, ये भी गैप सेम आ रहा है। अगर ये सेम नहीं आता गैप तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू सेम ही आएगी, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये 1 की वैल्यू कितने के बराबर 5 के बराबर, क्योंकि कितने के साल बाद हो रही है 5 साल के बाद हो रहा है। तो 1 की वैल्यू 5 साल के बाद, तो उसने क्या पूछा बेटा फादर की एज बताओ 17 साल के बाद। तो पहले प्रेजेंट एज तो निकाल लें, तभी तो 17 साल जोड़ देंगे। तो भाई यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फादर इन 6 × 5 कितना आ गया बच्चा 30, है ना। बट उसने कहा है कब, उसकी एज बताओ 17 साल के बाद। तो ये कौन सी एज हो गई बेटा, ये हो गई प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज, ठीक है। हिंदी में इसे लिख देंगे वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे वर्तमान आयु बच्चा, ठीक है। वर्तमान आयु हो गया। तो उसने कहा है कि 17 साल के बाद, 17 साल के बाद तो कितना आ जाएगा बेटा 30 + 17, आंसर कितना हो जाएगा आपका, अरे बोलो भाई 47 आंसर। कोई दिक्कत। चलिए तो यहां तक स्क्रीनशॉट लें बेटा, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, ठीक है। सभी को मेरा राम राम। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे जरूर से जरूर कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को उस पर एक नई वीडियो बना दूंगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है।